चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता दिए थे क्या कल हेडिंग? नहीं ना। चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव, इसको विद्युतीय विभव भी कहा जाता है, याद रखेंगे। विद्युत विभव या विद्युतीय विभव एवं धारिता, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत विभव एवं धारिता। आपको बताया गया था कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, विद्युत चुंबकत्व का इंपॉर्टेंट चैप्टर में चैप्टर 1 चैप्टर 2 है, और यही आगे कंटिन्यू हो जाता है। जहां विद्युतीय पढ़ रहे हैं आगे चल के चुंबकीय पढ़िएगा, लेकिन रहेगा यही सारा, अलग नहीं रहता है। हो गया, हेडिंग दे दिए बालक। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत विभव या विद्युतीय विभव के बारे में। इस विद्युतीय विभव क्या होता है, लिखते कैसे हैं, मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है, समझिए। सबसे पहले हम विद्युतीय विभव के बारे में बात कर ले। ध्यान देंगे बालक, लिखना नहीं है, केवल अभी समझना है। हमने बोला कि हमारे पास कोई क्षेत्र है और क्षेत्र का नाम ले लिए विद्युतीय क्षेत्र। कोई दिक्कत बालक? क्षेत्र कौन बनाया है? स्रोत आवेश। कैसे डायग्राम में दिखाया गया है? प्लस कैपिटल Q से। तो मान लिए कि मेरा कोई आवेश है और ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाया है जिसका नाम विद्युतीय क्षेत्र है। तो R त्रिज्या मान के वो वृत्त खींच दिए और हम बोले कि टोटल विद्युतीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत बालक? अब इस क्षेत्र में एक जगह का नाम ले लिए पॉइंट A, और कहा गया इस क्षेत्र से अनंत दूरी पर कोई परीक्षण आवेश बैठा हुआ है, धनात्मक परीक्षण आवेश, और इस धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही इस स्थान का विभव कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ये विभव एक प्रकार का कार्य है जो इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। लिखने का तरीका क्या होता है? भी होता है। जैसे हम बोल दिए कि बिंदु A जो है, यहाँ का विभव है 10 वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, आगे हम बात करेंगे। तो इस जगह का विभव 10 वोल्ट है। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ ये है बालक कि इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में हमको 10 जूल का काम करना पड़ा है। तो याद रखेंगे, अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही आपका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? अब यदि आपसे कहा जाए कि हम A पर नहीं लेके आएंगे, हम B पर लेके आएंगे, तो बताइए इस जगह का विभव कितना लिखेंगे? VB। अब यहां से कहा गया कि B तक ले जाने में हमको काम करना पड़ा है 20 जूल। 20 जूल, तो इस जगह का विभव कितना होगा? 20 वोल्ट। कोई दिक्कत बालक? तो अब परिभाषा देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा यहां समझते हैं। आप बोलेंगे कि सर इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। ठीक है, अगर एक लाइन में समझना हो तो कार्य बटा आवेश विभव है, कार्य बटा आवेश क्या है? विभव। लेकिन अगर परिभाषा लिखना होगा वही सही तरीके से तो आपको समझना होगा लैंग्वेज।
तो यहाँ पर अगर विभव को परिभाषित करने का बात आए तब कैसे लिखेंगे, सुनिए कि सर इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का, उस स्थान का क्या कहलाता है, विद्युतीय विभव। अब अगर कार्य बटा आवेश, आवेश आप क्या बोले हैं, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, तो अगर इस आवेश को अगर 1 कर दिया जाए तो विभव किसके बराबर हो जाएगा, कार्य के बराबर। तो अगर जिनको नहीं समझ में आता है कि विभव क्या है तो आप एक लाइन में कहेंगे विभव एक प्रकार का कार्य है। ठीक है, विभव क्या है, एक प्रकार का कार्य है। कैसा कार्य, तो इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। कोई दिक्कत समझने में वाला, तो याद रखना होगा। अब देखिए कहीं इस पे एरो दिए हैं, तीर दिए हैं भी, पर नहीं, तो कार्य कैसा राशि है, अदिश राशि, तो विभव भी कैसा राशि होगा, अदिश राशि होगा। यही तो लिखना है। तो परिभाषित करेंगे, सबसे पहले विद्युतीय विभव लिखकर डैश दीजिए, विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव या विद्युत विभव, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युतीय विभव या विद्युत विभव अलग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा तब तक ये बार बार रिपीट होगा विभव और तीव्रता के बारे में। बोले जाए, लिखेंगे किसी इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को, किसी इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसके लिए ध्यान देने वाला, समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी समझने के लिए एक डायग्राम बनाया जाए ताकि परिभाषा अगर आप भूल भी जाएं तो डायग्राम देख के आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले एक आवेश लिया जाए जो स्रोत रहे और यही फील्ड का निर्माण करेगा। तो हमने लिया यहाँ पर कोई स्रोत आवेश है, नाम क्या लिए हैं, कैपिटल क्यू, और इसका क्षेत्र कहां तक है बालक, आर तक, और इस जगह का कुछ नाम ले लेते हैं, बिंदु का ए। अब इस स्थान से अनंत दूरी पर बालक धनात्मक इकाई परीक्षण आवेश है, इसको उठा के क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे। जरूरी नहीं कि ए लिख दिए सर तो यही होगा, आप एबीसीडी कोई भी यहाँ तक इसके अंदर ले लीजिएगा, कहीं भी लेके आ सकते हैं। तो याद रखेंगे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, जो किया गया कार्य है, यही कार्य इस स्थान का विभव कहलाता है। तो आप डायग्राम बना लीजिए, इसके नीचे लैंग्वेज बोला जाएगा।
हो गया वाला, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा इसके बारे में। डायग्राम समझ में आ रहा है? अब कोई ये भी कह सकता है कि सर मान लिए कि हम क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, क्षेत्र के बाहर रखेंगे, तब तो विभव 0 हो जाएगा। याद रखेंगे जहां पे तीव्रता नहीं रहेगा बालक, वहां विभव भी नहीं रहता है, वहां विभव क्या हो जाएगा? 0। अगर किसी के दिमाग में ये बताएगा कि मान लीजिए क्षेत्र से हम बाहर रख दिए, तब तो याद रखिएगा आपका विभव 0 हो जाएगा, क्योंकि विभव वही निकाला जाता है जहां पर तीव्रता रहेगा, जहां तीव्रता नहीं रहेगा वहां विभव भी नहीं रहता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि स्मॉल क्यू नॉट आवेश को, ध्यान देंगे इसको परीक्षण आवेश कहा जाता है, यदि क्यू नॉट आवेश को अनंत से, यदि क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो, और न्यास दे दीजिए, W हो तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा विद्युतीय विभव, और विद्युतीय विभव भी बराबर कितना बालक? तो कार्य बटा में क्या है? आवेश है। अब बताइए कार्य को W लिख दिया जाए, और आवेश कौन सा है? तो इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश है, लिख लेंगे बालक इसको। ये विद्युतीय विभव या विद्युत विभव क्या होगा? तो कार्य बटा आवेश W/Q0। अब बताइए कि ये किस प्रकार का कार्य है, ये किस प्रकार का कार्य है? तो आप बोलेंगे कि सर इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। कोई दिक्कत बालक? तो क्या मिला? विद्युतीय विभव V बराबर कार्य बटा आवेश W/Q। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए विभव आवेश का होता है कि स्थान का होता है? विभव आवेश का होता है कि स्थान का होता है? विभव, फिर से रिपीट कर रहे हैं, विभव आवेश का होता है कि स्थान का होता है जी? अब देखिए इसमें बहुत आदमी आवेश भी बोल रहे हैं, बहुत आदमी स्थान भी बोल रहे हैं। तो याद रखेंगे जो विभव निकालते हैं वो किसी जगह का, किसी पार्टिकुलर प्लेस का निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया कि यहाँ का विभव 10 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ तक आवेश को लाने में हमको 10 जूल का काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ लिख दिए बोले कि यहाँ का विभव 20 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा? 20 जूल का। और ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आवेश आएगा उसको उतना ऊर्जा भी मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आप आवेश लेके आए और आपको 10 जूल का काम करना पड़ा, तो यहाँ जो आवेश बैठेगा उसको उतना एनर्जी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आप आवेश को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ला रहे हैं, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। जितना आप काम कीजिएगा वही उसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देंगे, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि विभव जगह का होता है, किसी स्थान का होता है या आवेश का होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये है कि सर धनात्मक क्यों लिए है? याद रखिए कभी भी हम लोग टेस्टिंग चार्ज यूज करते हैं तो धनात्मक, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा। माइनस तो माइग्रेट कर जाता है, माइनस कहीं चला जाएगा, लीजिएगा अभी सीधा चला जाएगा उधर। याद रखेंगे कि ऋणावेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का गुण होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही ना है, आवेश है।
तो ऋणावेश का मतलब क्या हुआ कि वो कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, वो माइग्रेट कर जाएगा। और धनात्मक जो होता है स्टेबल होता है, स्थायी होता है। आप पढ़े होंगे कि प्लस जो होता है वो कहीं माइग्रेट नहीं करता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। कितना स्टेबल होता है? 1837 टाइम्स स्टेबल होता है। किससे? माइनस से। इस शुरू में ही आवेश में पढ़ाया गया था कि जो धन आवेश होता है ऋण आवेश की तुलना में 1837 गुना स्थायी होता है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब ये भी क्यों लिया गया है प्लस में? स्टेबल होने के लिए लिया गया है, नहीं तो फिर ये किसी के साथ अट्रैक्शन और रिपल्शन में आ जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको ये समझाना है कि सर आप बता रहे हैं कि आवेश का विभव नहीं होता है, आप बता रहे हैं कि जगह का विभव होता है, किसी स्थान का विभव होता है। कैसे? इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे, इसके बाद आप समझ जाइएगा कि कहाँ का विभव होगा। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं। हमने बोला कि मान लिए कोई विद्यार्थी है और उसको पैसे का अति आवश्यक है, जरूरत है ना जी। तो हमने बोला कि ठीक है, पढ़ तो तुम रहा है, सही बात है, एक काम करो, अलग से पढ़ाई के अलावा कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लो। तो उसने बोला कि सर क्या किया जाए? हमने बोला कि दो काम है, आप सुने होंगे कि करो नौकरी सरकारी ना तो बेचो तरकारी, है ना जी। तो सरकारी नौकरी का तो तैयारी करेगा ही, अभी तरकारी बेच लो। तो हमने बोला कि पार्ट टाइम में जो आप स्पेयर जो टाइम होता है, आप 12 बजे के बाद जो टाइम रखते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, घूमते हैं, उससे बेहतर है कि कुछ अर्निंग के लिए एक सब्जी का दुकान कर दो। अब पूछा कि सर कहाँ करें? बोले यही कर दो, बगल में कर दो, यहाँ गली में। तो बोला कि ठीक है सर, हम कर दे रहे हैं। अब वो क्या किया कि अपना जो सब्जी का व्यवस्था है मार्केट से बगल से लाया और एक यहाँ दुकान लगा दिया। इस गली में यहाँ पे बगल में दुकान लगाया। अब देखिए यहाँ गली में दुकान लगाया तो अब जो गली में मकान रहेगा वही ना खरीदेगा जी। अब चौक से कोई खरीदने तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, अगल बगल जो होगा वही खरीदेगा। तो उससे हमने एक दो दिन पूछा कि बताइए आपका पोटेंशियल कैसा है, बिक्री कैसा है। बिक्री को हम पोटेंशियल से तुलना कर, विभव से तुलना कर रहे हैं। अभी हम लिखे हैं ना जी विभव के बारे में। हमने उससे पूछा कि तुम्हारा विभव कैसा है, पोटेंशियल कैसा है, बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बोला कि नहीं सर, जो सब्जी लाए थे सारा तो बच गया, अब अगल बगल में दो ही घर है, तो दो आदमी कितना सब्जी खाए, ठीक है, यही तो ले रहा है लोग। तो हमने बोला कि क्या स्थिति है? तो बोला कि सर पोटेंशियल बहुत डैमेज है, विभव का मान खराब है, इनकम नहीं हो पा रहा है जितना चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है, इनकम ज्यादा करना चाहते हैं तो जगह बदलिए। हमने बोला कि अपना ही जो ठेला है, ठीक है, अपना जो दुकान है ले जाके स्टेशन के पास लगा दो। बोला कि ठीक है सर। अगले दिन से अपना जो दुकान है स्टेशन के पास लगा दिया। अब यहाँ से घर जाते समय हम चले गए उसका दुकान देखने के लिए। चले गए तो देखे कि काफी व्यस्त है, काफी लगा हुआ है, क्योंकि शाम के समय ज्यादा सब्जी वगैरह का बिक्री होता है, स्टेशन पे मूवमेंट ज्यादा होता है। तो देखे कि काफी व्यस्त है। अगले दिन क्लास में आया तो पूछे कि बताइए पोटेंशियल कैसा रहा। बोला कि सर ठीक है, विभव बहुत अच्छा है। सर 1000 का सब्जी लाते हैं और बेनिफिट हमको 1.5 से 2,000 रुपया हो गया, है ना जी। तब दुगना से ज्यादा कमा लिए। बोले तब बेहतर है। फिर अगला दिन जो भी करे, ज्यादा क्वांटिटी में अपना सब्जी लाया, वो भी बिक गया, क्योंकि वहां पे ज्यादा सेलिंग होता है, वो भी बिक गया। तो बोले कि ठीक है, 2 दिन बाद आएंगे तुम्हारे दुकान पर, बदमाशी नहीं वाला, शांति समझिए। 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद जब उसके दुकान के तरफ से हम गुजर रहे थे तो देखे कि वो पैसे के काउंटर पे बैठा है, 2-4 गो स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, वो बैठा है पैसे के काउंटर पर और स्टाफ लोग काम कर रहा है। तब अगले दिन क्लास में आए तो हमने पूछा कि अब बताओ पोटेंशियल। तो बोला सर पोटेंशियल तो बहुत ऊपर तक चला गया है, यहाँ तक पोटेंशियल है कि 2-4 गो स्टाफ रखे हैं, ठीक है। तो अब हमने बोला कि ये बताओ कि और स्टाफ का जरूरत है। तो बोला कि हाँ सर। हम बोला कि जो नहीं पढ़ेगा उसको भेज देंगे इसमें से।
क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा। जिसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसको भेज दिया जाएगा, जाओ तुम भी कुछ इनकम कर लो। ठीक है, तो पोटेंशियल वहां बढ़ गया। हमको ये बताइए कि वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी यहाँ पर काम कर रहा था, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम कम था, उसका पोटेंशियल कम था। जगह बदल दिया, यहाँ से स्टेशन चला गया, उसका इनकम बढ़ गया, उसका पोटेंशियल बढ़ गया, उसका विभव बढ़ गया। ये बताइए कि उस विद्यार्थी का, उस आदमी का गुण है कि जगह का गुण है? कोई दिक्कत वाला? तो आपने बोला कि उसी तरीके से सर विभव जो होता है स्थान का होता है, आवेश का नहीं होता। आवेश हो गया विद्यार्थी, ठीक है, हम उसको अनंत से उठा के, मतलब ये रोड से उठा के उसको ले जाके कहाँ रख दिए? स्टेशन पे। और जैसे ही वहां रखे वो एनर्जी गेन करना चालू कर दिया, वहां बैठते पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब पैसा कमाना शुरू कर दिया तो पूछे पोटेंशियल, बोला बहुत अच्छा है सर, पोटेंशियल तो पोटेंशियल हो गया है ना बालक? तो याद रखेंगे ये विभव जो होता है आवेश का नहीं होता, विभव किसका होता है? स्थान का। और इसके जो कोई आवेश लाइएगा, मान लीजिए परीक्षण आवेश नहीं लाना है आपको, कोई दूसरा आवेश लाना है, तो यहाँ जो भी आएगा उसको उतना ही ऊर्जा मिलेगा। हो सकता है विद्यार्थी को हटा के हम दूसरे को रख दें तो उसका भी उतना ही चलेगा। कारण कि उस जगह का गुण है, प्लेस का प्रॉपर्टी होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सा ऐसा ही मात्रक वगैरह हम लोग लिखेंगे। इस पे एरो वगैरह कहीं दिख रहा है? नहीं, अदिश राशि है। तो याद रखेंगे कि आपने लिखा है कि विभव क्या है? तो कार्य बटा आवेश है। अब आप परिभाषा में लिखा है इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, तो आप इसको +1 कर दीजिए ना, तो V किसके बराबर हो गया? W। तो याद रखेंगे कार्य अदिश राशि होता है, तो जब कार्य अदिश राशि है तो विभव भी क्या होगा? अदिश, क्योंकि विभव भी एक प्रकार का क्या है? कार्य। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसी के नीचे ये जो आपने लिखा है इसके नीचे लिखेंगे विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव एक प्रकार का कार्य है। विद्युतीय विभव एक प्रकार का कार्य है। विद्युतीय विभव एक प्रकार का कार्य है। अतः यह एक अदिश राशि है। विद्युतीय विभव एक प्रकार का कार्य है, अतः यह एक अदिश राशि है। अतः यह एक अदिश राशि है। हो गया बालक? नोट में लिखेंगे, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखा जाए विद्युतीय विभव का, नोट नंबर 1 करके लिखा जाए विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, एवं विमीय सूत्र। चलिए तो मात्रक से शुरू करते हैं। तो मात्रक में बताइए कि विभव क्या पढ़े हैं? तो कार्य बटा में आवेश, यही ना पढ़े वाला। तो अब बताइए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का कूलम्ब, तो ये हो गया जूल प्रति कूलम्ब या जूल कूलम्ब इनवर्स 1, और इसी को नाम दिया गया है वोल्ट। याद रखेंगे इसी को वोल्ट कहा जाता है। अब 2-3 और मात्रक वो भी लिख दे रहे हैं। तो एक मालूम चला कि सर वोल्ट कहा जाएगा, और लिखेंगे कैसे? वोल्ट, V से लिखेंगे। अभी भी वैज्ञानिक का नाम है एलेसेंड्रो डी वोल्टा, उन्हीं के नाम पर, इटालियन साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर रखा गया है वोल्ट। अब देखिए इसका एक और मात्रक है न्यूटन मीटर कूलम्ब इनवर्स 1। याद रखेंगे एक तो आप देखें कि जूल प्रति कूलम्ब, ये जूल कूलम्ब इनवर्स 1 था। एक होता है न्यूटन मीटर कूलम्ब इनवर्स 1, और इसी को क्या कहा जाता है? वोल्ट। और वोल्ट को लिखने का तरीका क्या है? V। लिख लिया जाए।
आगे वाला। अब देखिए यहाँ पे जूल प्रति कूलम तो समझ में आ गया, सर न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स 1 कैसे हो गया? थोड़ा सा सबको अलग अलग हम बता दे रहे हैं, समझ लीजिए, लिख लिए। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। तो देखिए ये अलग नहीं है बालक, वही है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। याद रखेंगे आपने जो जूल लिखा है कूलम में, तो जूल होता है न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, और नीचे क्या है? कूलम। तो बताइए न्यूटन मीटर जब कूलम में नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1 हो जाएगा, तो यही तो है, इसी को तोड़ दिए हैं। तो जूल को ही कहा जाता है न्यूटन मीटर, और कूलम में नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में? इनवर्स में। तो अगर कहा जाए कि न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स 1 को क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। फिर पूछा जाए जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाएगा? वोल्ट कहा जाएगा। तो आप बहुत सारा मात्रक है जिसमें इसको बदल सकते हैं। तो ये रहा आपका एसआई मात्रक। अब बीमीय सूत्र निकालना है बालक। बीमीय सूत्र तो ही बराबर W बटा में Q नॉट। बताइए कार्य का बीमीय सूत्र कितना होता है? m l स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो m l स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। आवेश का मात्रक बताया जाए 80। बहुत अच्छा, 80 या IT जो भी लिखना हो तो याद रखेंगे A और T, बहुत आदमी I से भी लिखते हैं, I से भी लिखा जाता है। अब ये कितना होगा? तो m l स्क्वायर, देखिए बालक -2 है और ये एक्सपोनेंट 1 है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा t इनवर्स 3 a इनवर्स 1। कोई दिक्कत बालक? लिखिए इसको। तो बीमीय सूत्र मिला m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स 1। बोलो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखते हैं। ये बताइए m क्या है बालक? मास l, t, a। एक किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? करेंट के लिए यूज करते हैं, करेंट के लिए। और करेंट के लिए यूनिट क्या लेते हैं? एम्पियर। बात हुआ था, इसको I से भी लिखा जाता है। चलिए हमको ये बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है? रुक जाइए, आप बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है? आप बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र बालक। और बहुत अच्छा, बैठिए, सही है। देखिए बालक अगर ये विभव है तो इतना, और यही तीव्रता रहे, तीव्रता को कैसे लिखते हैं? ई से, तो इसका हो जाएगा m l t इनवर्स 3 a इनवर्स 1। कोई दिक्कत बालक? तो याद रखें ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 l का डिफरेंस है। अगर तीव्रता कहेगा तो m l t इनवर्स 3 a इनवर्स 1, और विभव कहेगा तो m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स 1। कोई दिक्कत बालक? अगर भूल जाए कि सर कैसे निकाला जाएगा तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तीव्रता आपको बताया गया है, निकालने का तरीका निकाल भी सकते हैं। तीव्रता क्या होता है? बल बटा में आवेश होता है। बल का क्या होगा? ml t इनवर्स 2। आवेश का क्या होता है? at। ये हो गया ml, और t इनवर्स 2 है, नीचे से जाके ऊपर बढ़ा देगा। आगे बालक यही ना भी पीछे लिखे थे। तो याद रखेंगे तीव्रता और विभव में 1 l का डिफरेंस होता है, इसमें 1 l ज्यादा होता है, इसमें कम होगा। कोई दिक्कत? बाद में कंपेयर करने के लिए पूछेंगे आपसे। चलिए अलग है, एक और नोट लिखा जाए। नोट लिखेंगे, लिखा जाए अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं
अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युतीय विभव का मान, अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युतीय विभव का मान, विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है। ध्यान देंगे बालक, आपसे कहा गया कि अनंत पर तीव्रता बताइए, तो जब तीव्रता पढ़ा रहे थे तभी आपको बताया गया ये अनंत पर तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है। तो जहां तीव्रता नहीं रहेगा वहां विभव रहेगा बालक, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो याद रखेंगे विद्युतीय क्षेत्र से बाहर विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। जहां पर तीव्रता नहीं रहेगा वहां विभव क्या होगा, शून्य होगा बालक। इसको लिखे तो दोनों हो गया। अब यहां से आगे हेडिंग देना होगा, आगे हेडिंग देंगे। और ये जो अभी पढ़ने वाले हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। हेडिंग दिया जाए, ये लिख लिया अभी जो सामने है, हेडिंग दिया जाए विद्युतीय तीव्रता, हेडिंग देंगे विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव में, विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव में संबंध है, विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव में संबंध है, विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव में संबंध है। रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, relation between electric field intensity and electric potential, relation between electric field intensity and electric potential। तो तीव्रता और विभव में हमको संबंध निकालना है। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, देखिए ये प्रूफ क्या करना है, तो E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, यही सिद्ध करना है, यही तो संबंध है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और नहीं तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा वाला, इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। और ये एक बार और मिला था, अगर आप 11th पढ़े होंगे तो जानकारी होगा, हम बताए थे आपको। कहां पर, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था गुरुत्वीय तीव्रता और गुरुत्वीय विभव, और वहां भी ये संबंध निकाला गया था E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। और वहां पर हमने बताया था कि ये एक बार और पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको अगले क्लास में हम लोग प्रूव करें बस।